जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS621 पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। आज हमने पढ़ना है वीक नंबर 3। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने वीक 1 और वीक 2 जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखे तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे जो है वो वीडियोस पड़ी होंगी। ठीक है, तो ये हमने जो है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब हम यहाँ से चलते हैं। इसमें जो है शेयर्ड मेमोरी है, जो है पूरा PDF यहाँ पे यानी कि वीक 3 वाला लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने यानी कि अपनी फाइल पे, और यहाँ पे हम आसान अल्फाज में जो है समझते हैं कि इसमें वीक 3 में जो है वो क्या हो रहा है और हमें जो है वो क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 621 का वीक 3 लिखा हुआ है। पहली इसमें बात क्या लिखी हुई है? शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, यानी कि शेयर्ड मेमोरी नाम से ज़ाहिर है, यानी क्या करना? शेयर करना, शेयरिंग करना। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी का मतलब है एक ऐसी मेमोरी जिसको कई प्रोसेसर्स या थ्रेड्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक साथ जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसर या थ्रेड्स जो है क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होती है? उसे हम कहते हैं शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई होगी। मतलब सब प्रोसेसर्स एक ही जगह का डाटा रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सारे प्रोसेसर जो है ना एक ही जगह का डाटा रीड और राइट जो है वो कर सकते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होगा। इसे हम कहते हैं शेयर्ड मेमोरी। लेकिन जब सब एक ही टाइम मेमोरी एक्सेस करते हैं तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है, वरना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होगी, तो इस वजह से जो है वो आराम से जो है वो काम हो जाएगा, वरना क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल इसमें क्या है? मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि थ्रेड लाइब्रेरीज और ओपन MP। ठीक है, ये दो इसमें इसकी जो है एग्जांपल हैं। तो वहाँ पे आ सकता है कि मल्टी थ्रेडिंग किस चीज़ की एग्जांपल है? तो शेयर्ड मेमोरी की। ओपन MP शेयर्ड मेमोरी की। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है पहला आपकी बात यानी कि कॉन्सेप्ट था शेयर्ड मेमोरी का। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और आता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, यानी कि देखिए नाम से यहाँ भी ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी आगे बांट देना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम में हर प्रोसेसर के पास अपनी अलग मेमोरी होती है। ठीक है, यानी उसके पास अपनी अलग मेमोरी होती है। दूसरे प्रोसेसर्स की मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती, यानी जो दूसरे प्रोसेसर की जो मेमोरी है ना वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। अगर कम्युनिकेशन चाहिए तो मैसेज सेंड रिसीव करने पर होती है, यानी अगर वो कम्युनिकेट करता है और कहता है मुझे थोड़ी मेमोरी चाहिए तो वो फिर हो जाएगी, फिर उसको मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं होगी, यानी कि उसको कहना पड़ेगा कि यार मुझे मेमोरी चाहिए तो मुझे मेमोरी दे दो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। इसकी एग्जांपल क्या है? MPI PVM। तो ये दो इसमें एग्जांपल आपने बस याद रखनी है। वहाँ पे आ सकते हैं MPI तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, PVM का डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, ओपन MP है तो शेयर्ड, मल्टी थ्रेडिंग है तो शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, यहाँ से हम आगे जाते हैं। आगे आ जाते हैं फ्लाइंस क्लासिफिकेशन 1966। मिचेल J फ्लाइन ने कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया इंस्ट्रक्शन और डाटा स्ट्रीम्स के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखी है टाइप, यहाँ पे फुल फॉर्म और यहाँ पे मीनिंग। तो फुल फॉर्म जो है ना काफ़ी MCQs के फुल फॉर्म वाले आते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है SISD, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। ठीक है, SISD से क्या मतलब है? सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, यानी मतलब क्या हुआ इसका? एक प्रोसेसर एक डाटा स्ट्रीम पर काम करे, यानी प्रोसेसर भी एक है और डाटा स्ट्रीम पे जो काम करना है वो भी है एक ही है। नेक्स्ट है SIMD, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, यानी कि इंस्ट्रक्शन एक है और डाटा क्या है? मल्टीपल, काफ़ी सारा है। एक इंस्ट्रक्शन से कई डाटा पर एक साथ काम करे, उसे हम कहते हैं SIMD, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। नेक्स्ट है MISD, यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, यानी कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन एक डाटा पर, यानी कि सारी इंस्ट्रक्शन क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, अकेली के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं और एक ही डाटा है, उस डाटा पर वो लेके आना है, तो उसमें क्या कहेंगे? MISD, यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। नेक्स्ट है MIMD, यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, यानी कि हर प्रोसेसर अपना प्रोग्राम और डाटा यूज़ करे, यानी कि हर प्रोसेसर जो है ना अपना प्रोग्राम और डाटा यूज़ करे, उसमें कहेंगे MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। जी, यहाँ से आगे हम चलते हैं SISD, यानी कि जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है SISD, इसको थोड़ा सा और उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ये ट्रेडिशनल सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर होता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, एक प्रोसेसर सिक्वेंशली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एक प्रोसेसर सिक्वेंशली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। एग्जांपल यानी कि नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर जैसे होता है ना,
तो यानी कि एक बंदा होता है, यानी कि एक वक्त में एक ही काम कर रहे होते थे, एक प्रोसेसर एक डाटा स्ट्रीम पर काम करे। तो जैसे कि क्या हो सकता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो वो किस में आ जाता है, SISD में, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। जी नेक्स्ट आगे हम चलते हैं SIMD पे, यानी कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन सब प्रोसेसर्स को दिया जाता है, लेकिन हर प्रोसेसर अपने अलग डाटा पर काम करता है, ठीक है। ये सिस्टम सिंक्रोनस होता है, सब एक साथ चल रहे होते हैं, यानी कि इमेज प्रोसेसिंग होगी, वीडियो इनकोडिंग होगी, तो किस में होता है, SIMD में। यानी कि सब प्रोसेसर को जो है वो डाटा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन हर प्रोसेसर अपना अलग डाटा पर काम करता है, उसमें कहते हैं SIMD। यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन है और मल्टीपल डाटा बहुत सारा है। आगे MISD, यानी कि ये रियल सिस्टम है जहाँ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक ही डाटा पर अप्लाई होती हैं, यानी कि इसमें क्या हमारे पास हो रहा है, मल्टीपल बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, डाटा क्या है, एक ही डाटा पर अप्लाई होती हैं। फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, और एग्जांपल क्या है इसकी, स्पेस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। तो उसमें कहते हैं MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारे पास आता है MIMD, यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। हर प्रोसेसर अपना प्रोग्राम और डाटा यूज़ करता है, ठीक है। यानी कि हर प्रोसेसर जो है वो अपना प्रोग्राम और डाटे को यूज़ करता है। प्रोसेसर्स इंडिपेंडेंट होते हैं और पैरेलल काम करते हैं, ठीक है। यानी प्रोसेसर जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और पैरेलल यानी एक साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसमें मेमोरी शेयर्ड भी हो सकती है या डिस्ट्रीब्यूटेड भी, दोनों इसमें यानी कि काम हो सकता है, शेयर्ड मेमोरी भी हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी। इसमें क्या आ सकते हैं एग्जांपल, मल्टी प्रोसेसर हो गए, PCs हो गए, ग्रे सिस्टम्स हो गए, ठीक है। तो ये इसकी चीज़ की एग्जांपल है, किस चीज़ की, MIMD की। यहाँ पे SIMD और MIMD के बीच में कंपैरिजन हुआ फीचर, SIMD MIMD कंट्रोल क्या है, सिंगल कंट्रोल यूनिट होता है SIMD में, MIMD में मल्टीपल कंट्रोल यूनिट होता है। कॉस्ट में देख लें तो SIMD जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, MIMD बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्रोसेसिंग की बात हो तो SIMD सिंक्रोनस है, MIMD एसिंक्रोनस है। मेमोरी में बात हो तो शेयर्ड में SIMD जो है वो शेयर्ड है, और MIMD जो है वो सेपरेट है, ठीक है, अलग है। तो ये जो है इसमें फ़ीचर हैं, और ये जो है वो इनके सवाल में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन बन के ऐसा आ सकता है। तो ये जगह खाली होती हैं, ये अपने को फिल इनके उनको फिल करना होता है। और यानी फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाए बात तो लिमिटेड है SIMD, और MIMD हाई है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट MCQs पे, यानी कि इस वीक के जो जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा और भी बन सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आसानी के साथ आप वो भी उनको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास सवाल है, शेयर्ड मेमोरी अलाउज मल्टीपल डैश टू एक्सेस द सेम मेमोरी स्पेस। इनकी शेयर्ड मेमोरी जो है अलाउ करता है मल्टीपल प्रोसेसर्स को, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर्स। इन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर ओकर्स विया डैश मैसेज पासिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैसेज पासिंग के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते हैं प्रोसेसर एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लाइन क्लासिफाइड कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन, यानी किस पे बेस करता है, ऑन इंस्ट्रक्शन एंड डैश स्ट्रीम्स डाटा स्ट्रीम, ठीक है। क्योंकि आपने ऊपर देखा होगा पहले क्या आ रही है, इंस्ट्रक्शन, फिर क्या आ रहा है, डाटा। जैसे कि SISD में क्या था, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, इनकी पहले इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं फिर डाटा आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है SISD आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल डैश आर्किटेक्चर तो वॉन न्यूमैन, ठीक है। इन SIMD ऑल प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट द डैश, यानी एग्जीक्यूट द सेम डैश ऑन डिफरेंट डाटा इंस्ट्रक्शन। MISD systems are mainly used where dash is critical, where जहाँ पे जो है fault tolerance is critical, ठीक है। MIMD each processor can execute dash program simultaneously to different programs simultaneously. SIMD computers require dash hardware compared to MIMD, यहाँ पे होता है less, ठीक है, less hardware compared to MIMD. MIMD follows dash processing asynchronous processing, ऊपर हमने पढ़ा था उसमें भी। MPI इज़ द स्टैंडर्ड मॉडल फॉर डैश मेमोरी सिस्टम्स, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम। तो ये जो है हमारे पास जो है कुछ सवालात थे। तो ये हमारे पास जो है CS 621 का वीक नंबर 3 था, मैंने सोचा आप लोग के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।